ओम गण गणपति नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा कही गई कथा आपको पसंद आती है। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिए। आज हम कार्तिक महात्म के 17वें अध्याय का पाठ करेंगे। तो पाठ आरंभ करते हैं। नारद जी कहते हैं, उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं, हाथी, घोड़ों, रथ, शंख, भैरव तथा दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी की 5, गणेश की 5 तथा वीरभद्र की एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना की, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोधविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी जी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र पर परिधि का प्रहार किया। उसके लगने से वीरभद्र का सर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र व्याकुल होकर धराशायी हो गए। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग गए। अभी 17वां अध्याय यही समाप्त होता है। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम गण गणपति नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा कही गई कथा आपको पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम कार्तिक महात्म के 18वें अध्याय का पाठ करेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराभमुख होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का भी सर काट डाला। धस्मर भी मारा गया और शिवगण चिशिका ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार करके शिवजी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा,
शस्त्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास गया। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आता हुआ देख गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर ध्यान हो गई, उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौट आया। पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर और सिर नवाकर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माता, जो आज्ञा हो उसका मैं पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो ये मार्ग खोला है उसका आप अनुसरण कीजिए। उसका अनुसरण करना ही उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। अब ये 18वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा।